नंद के आनंद की, नंद की, नंद के आनंद की। 2015 मंत्री, कॉलेज अध्यक्ष, जिला सचिव ऐसे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। ऑनर्स पीएचडी स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज चेन्नई से हुई है। हुआ तो आपका उसमें विशेष योगदान रहा। युवा वर्ग में आपके द्वारा हाल ही में कार्यों की बात की जाए तो कर चुके हैं। वर्तमान में आप अब जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजमंत्री पीएमओ, मुझे मौका मिला स्वागत भाषण देने का भी। माननीय मंत्री एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और उससे भी सबसे ऊपर एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। किसानों को भी मिलता है, विद्यार्थियों को भी मिलता है। और अभी जो आपने बात कही स्टार्टअप की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रणेता कहूँ तो इसमें बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की है, मैं डेली मैडम डॉक्टर के सिंह साहब हमारे ही विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और जिस तरह से आज मैं यूनिवर्सिटी में कभी सुना नहीं था, कितना जोश था। वहाँ विरोध किया था कि डॉक्टर साहब मुझे क्या बोलना है, कुछ चंद बिंदु मुझे दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मैं स्टार्टअप मूवमेंट और ये जो अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इसकी तरफ ध्यान दिया, वो इसलिए कि ये इस सोच के साथ कि कोई भी सरकार विश्व की हो, हर व्यक्ति को, हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसी क्षमता उत्पन्न हो सकती है कि आप उससे भी बढ़िया रोजगार कमा सकें। और अंत में मैं ये कहूँगा कि आने वाले 25 वर्ष में जो यहाँ का युवा कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद का या दूसरे युवा, उनका एक विशेष दायित्व भी रहने वाला है और उनको एक विशेष प्रिविलेज भी रहने वाला है। और मैं कुछ समय से ये पूरी निष्ठा के साथ ये बात बार बार कह रहा हूँ, मैंने उत्तराखंड में भी कही, हिमाचल में भी कही उस दिन, कि ये जो पहाड़ी राज्य हैं, ये आने वाले 25 वर्ष जो हम कहते हैं अमृतकाल के 25 में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका इनकी रहने वाली है। और वो इसलिए कि हमारे बगल में हिमालय, हमने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं। हमारा सारा का सारा रिसोर्स, हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो, हमारी प्राथमिकताएं लगी रहीं दूसरे क्षेत्रों में, लेकिन जितना सरमाया इसके अंदर है, ये सारा अरोमा, ये लेवेंडर, ये जिसे कहते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप्स। अब ये भी बात हमें अपने दिमाग में स्पष्ट करनी है। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं सोचते हैं कि शायद उसने आईटी की, वैसा नहीं है। ये जो हमारे पर्पल क्रांति से जुड़े बच्चे हैं, इनमें से कई विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन इनोवेटिव हैं। ये जिसकी मैंने पृथ्वी की बात की, वो कोई विज्ञान का विद्यार्थी नहीं है, लेकिन हजारों कमा रहा है एक दिन में। तो ये जो एग्रीटेक स्टार्टअप का रिसोर्स है वो हमारे पास है, वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन हिमालय की गोद में बसे राज्यों में है और वो अनएक्सप्लोर्ड है। अब तक उसको कभी किसी ने उस तरह की प्राथमिकता नहीं दी।
जिस तरह से अभी ये सरकार भी देने लगी और उस तरफ हमारा ध्यान भी जाने लगा। और दूसरा योगदान रहेगा जो हमारे समुद्री राज्य होंगे। 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि आपका इंटरेक्शन बाकी प्रदेशों के अपने काउंटर पार्ट्स और पीयर्स के साथ हो, बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि उनका क्या अनुभव है। और ये बात हमने पौंडीचेरी में भी की। पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे बीच में से ही गई हैं, तमिल साई जी हमारे संगठन की सदस्य थी, बाद में वो तमिलनाडु में अध्यक्ष भी रहीं। 750 किलोमीटर हमारा समुद्र तट है, पौंडीचेरी से लेकर के पूरा आगे तक तमिलनाडु और केरल से होता। और समुद्र के अंदर जो छिपी हुई लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उसका आज तक किसी ने खोज नहीं की। और आने वाले समय में जो इलीगल माइनिंग जिसकी आप बात करते हैं रोज, वो वहाँ होने वाली है। सारा हीरा जवाहरात वहाँ छुपा हुआ है। और जब हम कहते हैं कि 25 वर्ष में भारत शिखर पर पहुंचे, तो कैसे पहुंचेगा? ये वो सरमाए, वो रिसोर्स जिनकी तरफ अभी तक ना तवज्जो दी गई।